हेलो गाइज, तो सभी को नमस्कार। तो अब आज हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं अधिगम, कि अधिगम होता क्या है। आज हम इस अधिगम के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, आज हम अधिगम टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, अधिगम सबसे पहले होता क्या है। हम अधिगम को जो अंग्रेजी भाषा में जो क्या कहते हैं, लर्निंग। क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, जो है हम अधिगम को लर्निंग कहते हैं। और लर्निंग जो होता है, इसका अर्थ होता है सीखना। अब सीखना कैसे, कि मतलब कि सीखते कैसे हम, जब सीखते हैं हम किसी भी चीज़ को, तो हम क्या करते हैं, नए अनुभव प्राप्त करते हैं। और नए अनुभव प्राप्त करना मतलब कि हम नया ज्ञान सीखते हैं। नए अनुभव प्राप्त करने का मतलब है नया अनुभव या नए ज्ञान से नए ज्ञान को ग्रहण करना। ठीक है, ये तो हो गया इस लर्निंग, मतलब कि इस अधिगम का मतलब होता है क्या है। इस अधिगम को अंग्रेजी भाषा में लर्निंग कहते हैं। और इस लर्निंग का मतलब होता है सीखना। सीखना मतलब कि नया अनुभव प्राप्त करना, मतलब कि वांछित लक्षण, मतलब कि वांछित अनुभव, जैसा हम वांछित अनुभव चाहते हैं, मतलब कि जो ज्ञान हम सीखना चाहते हैं उसको आप प्राप्त करना, वांछित नए अनुभव प्राप्त करना। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ तक की। अब अगर हम बात करें कि अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो पहली विशेषता, मतलब कि अधिगम की अगर हम विशेषता की बात कर लेते हैं, तो इसकी विशेषताएं हैं कुछ। ठीक है, इसकी पहली विशेषता है कि अधिगम जो है एक ज्ञान है, मतलब कि सीखना क्या है, ज्ञान। अब हम सीखेंगे, ठीक है, सीखेंगे तो हम नया अनुभव प्राप्त करेंगे। और जब नया अनुभव प्राप्त करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो पहली इसकी विशेषता हो गई कि अधिगम जो है एक ज्ञान है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता है कि अधिगम जो है एक खोज है। अधिगम एक क्या है, खोज। खोज का मतलब है कि हम नई नई चीज़ों को, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि जब वो 3 या 4 साल की उम्र का होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रश्न करता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसकी छोटी एज, मतलब कि वो क्या करना चाहता है कि वहाँ पर खोज करना चाहता है, और खोज के माध्यम से जो है सीखना चाहता है। तो यहाँ पर अधिगम की दूसरी विशेषता हो गई खोज। ठीक है, तीसरी विशेषता कि अधिगम जो होता है ना, वो उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, अब उद्देश्यपूर्ण, अब देखिए उद्देश्यपूर्ण कैसे होगा। उद्देश्यपूर्ण, अभी आप जो मान लीजिए आप किसी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब टीचर की तैयारी कर रहे हो, सीटेट हो, आपका रीट हो, कोई भी हो, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर जब आप तैयारी करें तो आप क्या है, उद्देश्य, आपका एक लक्ष्य है, आप उद्देश्यपूर्ण हो। तो अधिगम क्या होता है, और आप उसी का ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो अधिगम क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अधिगम जो कैसा होता है, विवेक युक्त होता है। कैसा होता है, अधिगम जो है विवेक युक्त होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी पांचवी विशेषता है कि अधिगम जो होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब कि कभी बंद नहीं होती। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी अगली विशेषता की। अधिगम जो है एक प्रक्रिया है। क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक प्रक्रिया है, ना तो ये उत्पाद है, ना तो ये उत्पाद है। ठीक है, उत्पाद भी नहीं है, और ना ही ये एक परिणाम है। ठीक है, परिणाम भी नहीं है और उत्पाद भी नहीं है। ठीक है, अधिगम कैसी है, ये अधिगम एक प्रक्रिया, हम प्रक्रिया के थ्रू हम सीखते हैं। सीखना एक क्या है, प्रक्रिया है। इसके बाद बात करते हैं इसकी सातवीं विशेषता की, कि अधिगम जो होता है वो वातावरण से प्रभावित नहीं होता। वातावरण से नहीं, वातावरण से प्रभावित होता है। अधिगम जो किससे होता है, वातावरण से प्रभावित होता है। अब कैसे, मान लीजिए एक तो गरीब बच्चा है, ठीक है, और एक अमीर घर का लड़का है। अब अमीर घर के व्यक्ति के पास तो जो है पढ़ने की साधन, पढ़ाई के जो साधन है वो उपलब्ध है, तो अमीर घर का बच्चा तो पढ़ाई कर पाएगा। लेकिन गरीब घर का बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद में जो पढ़ने के लिए जो साधन है वो उपलब्ध नहीं। मान लीजिए बुक नहीं है, या फिर जो है वो स्कूल या फिर कोई कोचिंग है वो नहीं जा पा रहा, कॉलेज नहीं जा पा रहा, तो वहाँ पर वो पढ़ाई में बाधा बन गई। तो जो अधिगम है वो वातावरण से भी प्रभावित होता है। तो अब हमने यहाँ पर जो अभी हमने अधिगम कंप्लीट कर ली कि अधिगम होता क्या है, सीखना होता है। अधिगम अर्थ का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। सीखना मतलब कि नए अनुभव प्राप्त करना, वो भी कैसे, वांछित और नए अनुभव प्राप्त करना। ठीक है, अधिगम की विशेषता पढ़ी हमने पहली की अधिगम ज्ञान है, दूसरा अधिगम खोज है, तीसरी विशेषता की अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण होता है, और चौथा अधिगम जो है विवेक युक्त होता है। पांचवा की अधिगम जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और छठी विशेषता है कि अधिगम जो एक प्रक्रिया है, ना तो ये उत्पाद है और ना ही ये परिणाम है।
सातवीं बात, अधिगम जो है वातावरण से प्रभावित होता है। एक गरीब बच्चा और एक अमीर घर के बच्चे का उदाहरण देकर मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम अगले बात करते हैं कि अधिगम की जो परिभाषा, तो परिभाषा, पहली बात तो एक सिंपल परिभाषा है कि अधिगम जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम कैसी प्रक्रिया है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन एक बात आती है, ये बात तो मैंने आपको विशेषता में बताई थी, लेकिन जो है वृद्धावस्था में, कब, कौन सी अवस्था में? वृद्धावस्था में जो है अधिगम की गति, वृद्धावस्था में इसकी गति जो है मंद हो जाती है। किसकी गति? अधिगम की गति जो है वृद्धावस्था में मंद हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी एक सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी एक परिभाषा जो है, अब हम इसकी अलग से परिभाषाएं पढ़ते हैं। ये तो एक हमने एक मतलब कि इसमें जो अधिगम है, अधिगम के अर्थ के आधार पर हमने एक परिभाषा बनी है। अब एक एक व्यक्ति के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं कि पहली परिभाषा जो है किसने दी है? वुडवर्थ। एक वुडवर्थ साइंटिस्ट है और इस वुडवर्थ साइंटिस्ट ने एक परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है? कि अधिगम जो है एक विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है। अब विकास की एक प्रक्रिया कैसे है? मान लीजिए एक बच्चा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी उम्र होती जा रही है। अब अगर उसके सीखेगा नहीं, अब सीखेगा धीरे धीरे, वो स्कूल जाएगा तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उसका विकास होगा। वहीं से बोलना सीखेगा, उसमें व्यवहार में परिवर्तन होगा, तो विकास, मतलब कि अधिगम हो रहा है तो विकास भी हो रहा है। तो वुडवर्थ ने कहा है कि अधिगम जो है विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं वुडरो, और वुडरो कहते हैं कि अधिगम जो है ज्ञान अर्जन की एक योग्यता है। कैसी है? अधिगम जो है ज्ञान अर्जन की योग्यता है। मतलब कि समझे, इस परिभाषा को रटना नहीं, परिभाषा को अच्छी तरह से समझिए। ज्ञान अर्जन की योग्यता, हम ज्ञान ग्रहण करते हैं और ज्ञान ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? अधिगम होगा। मतलब कि हम कोई भी नई चीज़ सीखेंगे, और नई चीज़ सीखेंगे तो क्या होगा? ज्ञान ग्रहण करेंगे हम। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं अब इस वक्त, तो आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं तो आप ज्ञान अर्जन, तो ज्ञान अर्जन की योग्यता ही क्या है? अधिगम है। तो ये परिभाषा किसने दी है? वुडरो ने दी है। ठीक है, इसके बाद अगली परिभाषा है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। किसके अनुसार है? जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। और जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन, मतलब कि जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना। ठीक है, अब व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब ये परिभाषा कैसे होगी? देखिए, पहला व्यवहार समझते हैं कि व्यवहार, जैसे हमारा व्यवहार है, मान लीजिए एक बड़ा आदमी है, ठीक है, एक ये बड़ा आदमी है और एक ये छोटा बच्चा है, और हमारे घर में एक तीसरा रिश्तेदार आ गया, एक मेहमान आ गया साहब। अब जैसे ही मान लीजिए ये जो रिश्तेदार आया है, जो ये सबसे बड़ा जो रिश्तेदार है, ये मुझसे भी बड़ा है, और एक छोटा बच्चा है उससे भी बड़ा है। मुझसे बड़ा है तो छोटे बच्चे से बड़ा क्यों? अब ये रिश्तेदार जैसे ही मेहमान हमारे घर में आया तो मैंने इसका पैर छू दिया। ठीक है, अब छोटा बच्चा यहाँ पे इसे देखेगा, ये इसे देख रहा है कि जब इन्होंने पैर छुआ है बड़े ने, तो मैं भी पैर छू, तो इनमें इसने भी जाके पैर छू दिया। तो आया ना कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, बड़े व्यक्ति ने पैर छुआ और बड़े को देखकर छोटे व्यक्ति ने भी, छोटे बालक ने भी जो है पैर छुआ, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। इसी तरह से भी आप देख सकते हैं कि जब बड़ा व्यक्ति कहीं पर उठना बैठना, किस तरीके से उठता है, किस तरीके से बातें करता है, कैसे व्यक्ति के साथ, तो छोटा बच्चा अगर उसको देख लेता है तो छोटा बच्चा भी उसी तरीके से व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, अगली परिभाषा दी है गेट्स ने। 3 परिभाषा हमने पढ़ ली है अभी भी, और अगली परिभाषा दी है गेट्स ने। गेट्स देखिए क्या कहते हैं? गेट्स कहते हैं कि प्रशिक्षण,
प्रशिक्षण। देखिए अभी प्रशिक्षण का मतलब बताऊंगा कि किस तरीके से। ठीक है, प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेनिंग करना। प्रशिक्षण एवं अनुभव के आधार पर, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आना क्या कहलाता है? अधिगम। अब आप कहेंगे कि प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा, देखिए ध्यान से समझिए। प्रशिक्षण, मान लीजिए एक बड़ा आदमी है, ये एक बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, और एक छोटा बच्चा यहाँ पे है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको आज समझा देंगे। इसको हम समझाते हैं इस छोटे बच्चे को कि जब भी अपने घर में कोई भी बड़ा मेहमान रिश्तेदार आएगा, चाहे तुम्हारा मामा नाना कोई भी हो, नानी हो चाहे मामी हो चाहे और कोई भी हो, तुझे उसके आते ही पैर छूने हैं। तुझे जब जब भी कोई बाहर से मेहमान आए, शोर गुल्ला मतलब शोर नहीं किया जाए, उसके साथ शांति बनाए रखें, उसके पास वहीं पे बैठ रहे और उसको जो भी चीज़ बताई जाए उसमें से कुछ मत खाना, ये भी कहते हैं। तो हमने कैसा दिया उसको? प्रशिक्षण। क्या किया हमने? प्रशिक्षण दिया। अब छोटा बच्चा जब भी कोई रिश्तेदार आएगा उसी नियम को फॉलो करेगा, आते ही पैर छुएगा, उसके बाद ध्यान रहेगा कि हर शोर नहीं करेगा, क्योंकि शोर कर दिया तो घर वाले फिर मेहमान चल है तब तक तो नहीं पीटेंगे, लेकिन मेहमान जाने के बाद में हम उसको पीटेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर प्रशिक्षण कर दिए इस तरीके से। और अनुभव क्या हो गए? छोटे बालक ने भी सीखा, फिर धीरे धीरे अनुभव किया। मान लीजिए इसने गलती से किसी दिन शोर कर दिया जब मेहमान आया था उस वक्त, तो अब मेहमान रहेगा तब तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मेहमान गया उसके बाद में इसकी पिटाई हो जाएगी। अब जब इसकी पिटाई होगी तो इसने क्या किया? अगली बार जब मेहमान आएगा तो ये शोरगुल नहीं करेगा, तो इसने क्या किया? अनुभव ले लिया। तो प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम। ठीक है, अगली परिभाषा अधिगम की दी है स्किनर ने। स्किनर ने कहा है कि भाई साहब कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। इन्होंने भी इसी तरीके की परिभाषा दी है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर उत्तरोत्तर सामंजस्य का मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए अब आपको, चाहे आपको कैसे भी आप खुश हो, मान लो आपको आज लॉटरी लग गई किसी चीज़ की, ठीक है। अब आपको जब लॉटरी लगी तो आप खुश हो, और लॉटरी लगी तो आप खुश हो, और खुश हो तो आप खुशी मनाते हुए अपनी जा रहे हो कहीं पर, रास्ते में तुम्हें मान लो मिल गई अर्थी, डेड बॉडी। अर्थी का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है। डेड बॉडी तुम्हें रास्ते में मिल गई, तुम खुशी मनाते हुए रास्ते में जा रहे थे, उसी रास्ते में तुम्हें अर्थी मिल गई। अब क्या तुम मान लो खुश हंसते हुए जा रहे थे तुम, तो अब अर्थी देख करके क्या तुम हंसोगे? नहीं, तुम चुप हो जाओगे। जैसे ही दिखी तुम चुप। तो क्या हुआ? आपने जैसे ही परिस्थिति दिखी, उत्तरोत्तर सामंजस्य का मतलब है परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन कर लेना। आप तो खुश होते जा रहे थे, आपके मन में भी खुशी है अभी भी, लेकिन जैसे ही आपको अर्थी दिखी, आपके रास्ते में अर्थी आई, आप तुरंत अपना जो है खुशी आपने दबा ली अंदर, ठीक है। तो आप क्या हुआ कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, मतलब कि परिस्थिति के अनुसार आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ उसे क्या कहेंगे? अधिगम। ऐसा स्किनर ने कहा है, ठीक है। इसके बाद कॉल्विन आए, और कॉल्विन ने भी एक परिभाषा दी कि हमारे द्वारा, कॉल्विन ने परिभाषा दी कि हमारे द्वारा तैयार व्यवहार में, हमारे द्वारा तैयार व्यवहार में रूपांतरण की प्रक्रिया। रूपांतरण मतलब वही व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहार में रूपांतरण की प्रक्रिया जो है वो अधिगम कहलाती है। क्या कहलाती है? रूपांतरण की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। ये परिभाषा कॉल्विन ने दी है कि व्यवहार में भी अगर परिवर्तन होगा तो वो भी क्या होगी? अधिगम होगा। व्यवहार में ही परिवर्तन यहाँ पर है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार की अर्थी आई थी तो हम हंसते हुए बंद दे गए। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा
कि पहली बात तो हमने अधिगम का अर्थ सीखा, अधिगम का अर्थ सीखना। दूसरी बात हमने अधिगम की विशेषताएं कंप्लीट की। और तीसरी आज हमने यहाँ पर जो अधिगम की जो किस किस साइंटिस्ट ने, किस किस मनोवैज्ञानिक ने जो परिभाषाएं दी, वो परिभाषाएं हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। तो नेक्स्ट क्लास में हम अधिगम के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।